स्टूडेंट्स, हम बैलेंस करेंगे रिडॉक्स इक्वेशन इन बेसिक मीडियम यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक मीडियम यूज करते हुए एक रिडॉक्स इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रही होगी और ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी, उसको बैलेंस करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी रिडॉक्स इक्वेशन यहाँ पर ले आते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास हमारी रिडॉक्स इक्वेशन आ गई। इसके तहत हम देखें तो साइनाइड आयन जो है ये पर मैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करके फिल्मिनेट आयन बना रहा है और साथ में हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टेप्स रिकॉल करें तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है। हमारे पास पहला स्टेप ये होता है कि हमने यहाँ पर जो आयंस, ये आयंस बेसिकली हमने या ये सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हमने वो लिखे हैं या ये हमने एंटिटीज वो लिखी हैं जिनके हम आगे फर्दर क्या करेंगे, हम फर्दर इनके जो है वो इन्हीं को हमने लेके चलना है, यही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है वो अलहदा अलहदा करके इनके हाफ रिएक्शंस लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनके हाफ फ्रैक्शंस लिख दिए। अब हाफ फ्रैक्शन नंबर 1 में देखें और 2 में देखें, दोनों में देखें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि सी एन दोनों साइड्स पे इक्वल नंबर में है। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन में देखें, हाफ फ्रैक्शन में देखें तो देखें मैग्नीज दोनों साइड पे इक्वल नंबर में, ये हमने पहले चेक कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे बैलेंस करने हैं। दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन एक मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम H2O लगा देंगे कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो 2H पॉजिटिव आयंस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन भी दोनों साइड पे बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड और कार्बन और नाइट्रोजन वो भी बैलेंस्ड हैं। ठीक है, यही काम हम दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे। हम दूसरी हाफ रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे मैंगनीज के साथ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम 2H2O लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2H2O। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे 4H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इस तरह से ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इनमें यहाँ पे चार्जेस बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। चार्जेस की बैलेंसिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल -1 का चार्ज है। यहाँ पर देखें तो -1 ये चार्ज प्लस 2 यहाँ पे चार्ज। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे +1 का चार्ज बन रहा है, +1 का। हमें इसको भी -1 में लेकर आना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो यहाँ हमारे पास -1 का चार्ज आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 में देखेंगे, हाफ रिएक्शन नंबर 2 में, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना है, ये 4 पॉजिटिव है, +4 का है और साथ में -1 का है, दैट मेक्स +3। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें -3 का चार्ज ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। तो हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, इस तरह से क्या हुआ, चार्जेस दोनों हाफ रिएक्शंस में इक्वल हो गया बोथ साइड्स पे। अब क्या है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से कि चार्जेस बैलेंस हो गए। फिर हमने देखा कि हमारे पास दोनों रिएक्शंस में चार्जेस बैलेंस हुए और एटम्स बैलेंस हो गए। लेकिन ये देख रहे हैं हम कि रिडॉक्स इक्वेशन जो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने गेन किए जा रहे हैं उतने ही लूज किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे कि फिर हम जो है फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, 3 × 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी पूरी इक्वेशंस को हम बैलेंस कर इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन डिजिट से, यानी 3 से करेंगे फर्स्ट हाफ रिएक्शन को, सेकंड हाफ रिएक्शन को हम करेंगे 2 से, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हम यहाँ पे ओवरऑल फिर उसके बाद एड अप करके हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 3H2O, देन हमारे पास प्लस लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 साइनाइड आयन आ जाएगा। ठीक है, देन इसमें प्लस हम करेंगे, क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास आ जाएंगे 4H पॉजिटिव आयंस, सॉरी 4 नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, देन इसमें ऐड करेंगे क्या चीज, 4 × 2 हमारे पास 8 हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे, प्लस 2 यहाँ पर हमारे पास
प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे पर मैंगनेट के आयंस आ जाएंगे, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये एरो है हमारे पास, ठीक है, तो एरो भी ले आते हैं, ये एरो आ गया। एरो के बाद क्या मौजूद है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है फुलमिनेट आयन है, और ये कितने हैं 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3CnO नेगेटिव, ठीक है। देन इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड भी ऐड कर दिया। और इसके अंदर फिर हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 इंटू 2 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया। अब सिंप्लीफाई करने वाला स्टेप आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आयंस है, यहाँ के 8 हाइड्रोजन आयन में से 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब देखते हैं कि अब हमारे पास सिंप्लीफाइड जो इसका वर्जन है इसी इक्वेशन का, वो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी जो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आती है, ठीक है, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आ जाती है ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अच्छा, हम बेसिक मीडियम में कर रहे हैं ना, तो हम बेसिक मीडियम में हम इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्टेप और करते हैं, और उसमें ये हम करते हैं कि दोनों साइड्स पे देखिए, इस साइड पे जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है वो कितने 2, तो हम इतने ही इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, इतने ही हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, OH नेगेटिव। और इतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस हम दूसरी जाने पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 2OH नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हमने ऐड कर दिए। फिर हम इस इक्वेशन को दोबारा से ओवरऑल हम देखेंगे कि ऐड करके ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला पोर्शन तो एस सच ही आएगा ना, ठीक है, इस पोर्शन को हम एस सच यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास पोर्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो मिलके क्या बना लेंगे, ये पोर्शन मिलके हमारे पास यहाँ पर बना लेता है। इसको हम बेशक यहीं पर ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं कि ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके बनाते हैं वाटर, तो 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास हो जाता है 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक H2O है, तो हम यहाँ पर फिर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि देखें यहाँ पे एक H2O है और यहाँ पे 2 है, तो इनमें से एक के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमने कैंसिल कर दिया और हम देखते हैं कि क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है H2O, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरो, ठीक है, और एरो की दूसरी जानिब हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हम ये देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास उसी तरह से आएगा, एज सच आएगा, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ से ये हमने कॉपी कर लिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं प्लस 2OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू हमने बैलेंस की है, ठीक है। ये हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस हुई है इक्वेशन, हमने बैलेंस की है। और इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि इसमें हमने किस में की है, किस मीडियम में की है, ये हमने बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन की, हमने एक रेडॉक्स इक्वेशन को हमने बैलेंस किया यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम।